नमस्कार दोस्तों, आपका मंत्रों की दुनिया में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि किस माला से किस देवी या देवता का मंत्र आपको जापना चाहिए। बहुत लोग अपने इष्ट या फिर गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का जप किसी न किसी माला से जरूर करते हैं। जिस माला से जप किया जाता है उसमें दो बातें आपको जरूर से देखनी चाहिए। एक तो माला किस चीज़ की बनी है और दूसरा माला में मनकों की संख्या कितनी है। कुछ लोग सामान्य पूजा में 15, 27 या 54 दानों की माला पूजा माला का प्रयोग करते हैं, लेकिन 108 दानों की माला पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। माला आपकी सही से बनी हुई होना चाहिए। बार बार माला का टूटना शुभ नहीं होता। हमेशा माला को आपको ढककर जपना चाहिए, हृदय के समीप लाकर आपको जपना चाहिए। और सर्वश्रेष्ठ माला की बात करें तो रुद्राक्ष की माला सर्वश्रेष्ठ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप शैव और विष्णु संप्रदाय दोनों को आप रुद्राक्ष की माला से जपें। आपको माला का अलग अलग प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर आती है हाथी दांत की माला। यह आपको कब प्रयोग में लाना चाहिए? जब आप गणपति जी का मंत्र कर रहे हैं तब आपको हाथी के दांत की माला का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत मूल्यवान होती है, इसलिए साधारण लोग इसका उपयोग नहीं कर पाते। यदि लेकिन संभव हो सके तो आपको इसका उपयोग करना चाहिए। दूसरी आती है कमल गट्टे की माला। यह माला धन प्राप्ति के लिए सबसे अधिक लाभकारी है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए यह सर्वोत्तम है और साथ ही यह शत्रु दमन और कर्ज मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयोगों में भी लाभकारी है। इसके अलावा अक्षय तृतीया, दीपावली, अक्षय नवमी के दिन इस माला से कनक धारा स्तोत्र का जप करने वाले को धन लाभ के अवसर मिलते रहते हैं। यदि इस माला से माता कालिका की पूजा या जप किया जाता है तो शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होती है। माँ काली की उपासना के लिए काली हल्दी अथवा नील कमल की माला का उपयोग भी आप कर सकते हैं। अगली माला है पुत्र जीवक माला। संतान प्राप्ति के लिए इस माला से आप जाप करें तो ज़्यादा अच्छा है। इस माला का प्रयोग संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह थोड़ी मोटी माला होती है। अगली माला आती है चांदी की माला। यदि आपको धन प्राप्ति के स्तोत्र नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप जो जाप है वह चांदी की माला पर कर सकते हैं। यह सात्विक जाप हो सकता है और इस माला को बहुत प्रभावी माना जाता है सात्विक कार्यों के लिए। अगली माला आती है मूंगे की माला। जो मूंगे की माला है वह गणेश जी और लक्ष्मी जी की साधना में प्रयुक्त होती है। धन संपत्ति, द्रव्य और स्वर्ण की प्राप्ति के लिए आपको मूंगे की माला का प्रयोग करना चाहिए। यह बहुत ही प्रभावशाली माला मानी गई है। अगली माला है कुशा ग्रंथि की माला। कुशा नामक घास की जड़ को खोदकर उसकी गांठों से बनाई गई कुशा की माला को हम कुशा ग्रंथि माला कहते हैं। यह आपके शारीरिक और मानसिक विकारों का शमन करती है और आपके स्वास्थ्य को निर्मल बनाती है और आपको तेजस्वी बनाती है। इसके प्रयोग से सभी प्रकार की व्याधियों का नाश होता है। अगली माला आती है चंदन की माला। यह दो प्रकार की होती है, एक सफेद चंदन और दूसरा लाल चंदन। सफेद चंदन की माला का प्रयोग शांति कर्मों में तथा श्री राम, विष्णु जी इनके मंत्रों में किया जाता है, जबकि लाल चंदन की माला गणेश उपासना के लिए या देवी की साधना के लिए प्रयुक्त होती है। धन्य धान्य की प्राप्ति के लिए की जाने वाली साधना में भी इसका विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। अगली माला आती है तुलसी की माला। वैष्णव भक्तों के लिए श्री राम और श्री कृष्ण की उपासना हेतु यह माला सर्वोत्तम मानी गई है। इसका आयुर्वेदिक भी महत्व होता है। इस माला को धारण करने वाले या जपने वाले को पूर्ण रूप से शाकाहारी होना चाहिए तथा प्याज लहसुन से सर्वथा दूर रहना चाहिए। और एक और बात, तुलसी की माला पर कभी भी देवी और शिव जी के मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए। अगली माला आती है स्फटिक की माला। स्फटिक की माला सौम्य प्रभाव से युक्त होती है। इसका प्रयोग धारक को चंद्रमा और शिव जी की विशेष कृपा दिलवाता है। सात्विक कार्यों की साधना में यह माला उत्तम मानी जाती है। माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का इस माला से आप जाप कर सकते हैं। धन प्राप्ति और एकाग्रता के लिए स्फटिक की माला को आप धारण भी कर सकते हैं। अगली माला आती है शंख माला। तांत्रिक प्रयोगों में यह माला बहुत ही प्रभावशाली मानी जाती है। शिव जी की पूजा, साधना और सात्विक कामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कर्म, जप और सामान्य रूप से धारण करने के लिए इसे उत्तम माना गया है, लेकिन प्रभावी रूप से यह तांत्रिक क्रियाओं में ही उपयोग की जाती है। अगली माला है हल्दी की माला। हल्दी की माला गणेश पूजा के लिए प्रयोग में लाई जाती है
बृहस्पति ग्रह और देवी बगलामुखी की साधना में इसका प्रयोग जरूर से किया जाता है। अगली माला आती है वैजयंती की माला। इस माला से आप भगवान विष्णु और सूर्य देव की उपासना कर सकते हैं। खासकर शनि का दोष भी इस माला से समाप्त हो जाता है। इसको धारण करने या प्रतिदिन इस माला से अपने इष्ट का जप करने से आप में नई शक्ति का संचार होता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में मन लगाकर कार्य करता है। अगली माला आती है रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष की माला से भगवान शंकर के सभी मंत्रों का जप किया जाता है, जो तुरंत ही सिद्ध हो जाते हैं। पद्म पुराण, शिव महापुराण के अनुसार इससे पहनने वाले को शिवलोक मिलता है। रुद्राक्ष यह सर्व कल्याणकारी, मंगल प्रदाता और आयुष वर्धक होता है। यह माला सामान्यतः आप सभी मंत्रों के जाप के लिए उपयोग कर सकते हैं। रुद्राक्ष की छोटे दानों की माला अधिक शुभ मानी जाती है। जितने बड़े दानों की माला होती है उतनी वह सस्ती भी होती है। तो उम्मीद है आपको माला से रिलेटेड जो भी डाउट थे वह क्लियर हो गए होंगे। अब हम अगली वीडियो बनाएंगे आसन कैसा होना चाहिए। जब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।